तो आज हम बात करेंगे हमारे ख़राब एलईडी को कैसे ठीक करना है, या हमारे पास में नई एलईडी का घर पर बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कम पैसों में हमारा एक कुछ 10 दिन या 15 दिन का स्किल सीखकर रोज़गार को कैसे प्राप्त करना है। इस युग के अंदर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी डिमांड है, और मैन्युफैक्चरिंग में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से पार्ट आते हैं। जैसे कोई आपने एलईडी बल्ब ठीक की है तो उसमें कैपेसिटर हो गया, उसको ठीक करना, जॉइंट करना, कनेक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। जैसे आपका बल्ब है, उसमें मान लीजिए एक डायोड ही जला था और वह बल्ब मान लो 250-200 रुपये का है। एक हम डायोड को नया डायोड लगाकर और उस 250 रुपये को वापस बचा सकते हैं। तो कुछ आपको नई चीज़ों के साथ में मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ अपने को कम पैसों में अपना घर का कहीं भी बार मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। आजकल अधिकतर लोग अपने हुनर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसकी अनगिनत पैसे की डिमांड होती है। मैं आपको जैसे मान लो कोई जॉब करोगे तो वहाँ 20,000, 30,000, 40,000 मिलेगा, जबकि आप खुद स्वयं का मेहनत करके कोई अपना बिजनेस करोगे तो पर मंथ 40,000, 50,000, 60,000 तक हम भी कमा सकते हैं। ये मेरी बात सुनना। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि आपने ये जो कैप देखा है, ये आपको मार्केट में मैं कहता हूँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। इस कैप को हम घर पर बना सकते हैं। सारा घर पर बनाने का मतलब है थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके रबड़ के कुछ पक्के रबड़ के गोलियां आती है छोटी छोटी, और उसको अपने को जो संचा होता है उसमें डाली जाती है, और जिस माप का बनाना है संचे को, उसके अंदर ये इसका निर्माण हो जाएगा। ये नॉर्मल डिजाइनिंग है। इसको आप केप लगाना चाहते हो, एल्युमिनियम केप लगानी चाहते हो, इसमें एल्युमिनियम केप लगा लो। इसमें एल्युमिनियम केप नहीं लगाना चाहो, पीवीसी लगाना चाहो तो ये पीवीसी को ये भी बना सकते हो, स्वयं बना लो। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये अपने किसका जस्ते का है, जस्ते को पिंगा लो और उसके अंदर डालो, जो संचा होता है उसको डालकर अपने को ये उसका रूप देते। अब तुम्हारे माइंड में ये आता है, ये पॉइंट भी इसके ही बने हुए होते हैं, और यहाँ में जो संचय के अकॉर्डिंग वे डिवाइड हो रखे। फिर ये बाकी पॉइंट तो आराम से हम भी दे सकते हैं पीछे वाले, इसका कोई बड़ा रोल नहीं होता। वायरिंग का निकालना ये भी आसान होता है, ज़्यादा वो इसका डिप्ली नहीं हो सकता है कि आप इसका भी इतना इन्वेस्ट नहीं है, ये इसका बनाने भी इन्वेस्ट नहीं है, इस कैप का भी ज़्यादा इन्वेस्ट आप लगाते हो, ये मशीन एक बार लाते हो तो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आपका ये रोज़गार स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने ये सोच लिया कि सर नहीं, हमें तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, पैसा की आवश्यकता, पैसा भी नहीं है इतना पास। तो माइंड में ये आया कि भाई ये हम कोई चीज़, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल, इसको मैं खरीद लेता हूँ। इसको मैं खरीदता हूँ और इसका मेरा रेट कितना पड़ेगी, मैं अभी कुछ गारंटी नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं आपको बता रहा हूँ। मैं इस चीज़ को, इतने की चीज़ को मैं खरीदूँगा तो ये मेरा रेट पड़ेगी इसकी, ये 13 रुपये में सारा मिल जाएगा। अच्छा, आप रिटेलर से माल ले रहे हो, जहाँ से खरीद रहे हो, तो आपको 10 रुपये में इतना से माल मिल जाएगा। तुम्हारे पास सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि सर ये तो हमने मिल गया, हमारे पास में मार्केटिंग से पहले कोई माल अपने पास में रिटर्न आ गया, और रिटर्न के अंदर हमें कोई उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ गई। ठीक कैसे करेंगे, कौन सा कंपोनेंट चल गया, किस कंपोनेंट का क्या काम होता है, इनपुट कहाँ से जोड़ा जाता है, आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, यह तो सीखना पड़ेगा। और जब सीखते हैं तो कभी बल्ब देखते हो तो ऐसा मिलता है, कई बल्ब देखते हो ऐसा मिलता है, कोई बल्ब देखते हो ऐसा मिलता है। माइंड में ये एक जो चलता रहता है कि किसी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं,
किसी के अंदर बिल्कुल कम है और किसी के अंदर आधे कंपोनेंट है। एक वाला मैंने देखा ना, इसके अंदर सिर्फ यही था, यही था। देखो, तो इनके अकॉर्डिंग हम इनको ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग हम क्यों ये अधिक लगा रहा है, कंपनी कौन कौन सी कंपनी में डिवाइड कर रखा है। मैं आप लोगों को कहता हूँ इन कंपोनेंट का भी 10-15 रुपये लगता है। मैं खुद बना लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, स्वयं बना ले तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, नो दिक्कत है, आराम से कर लेंगे ना। जब भी आप लोगों के पास में इस प्रकार के मार्केटिंग के अंदर आपके घर में इस प्रकार के कंपोनेंट है या नहीं है, खराब एलईडी का क्या करते हो, फेंकते हैं। ठीक है, आज मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा कि इस जो ऊपर डायोड लगे हुए हैं, जो ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कलर कोड रेजिस्टेंस, मैं आपको 5 पार्ट के अंदर सीखे या नहीं सीखे कि कलर कोड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ सूत्र सीखा या नहीं सीखा, ये कलर कोड रेजिस्टेंस निकालने का सूत्र था। और कैसे निकालेंगे, एक एक रेजिस्टेंस का निकालना सीखे थे ना। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इससे माप निकाल लोगे, ये भी कितने ओम का है, इसका भी निकालो। अब तुम ये सोच रहे हो सर ये पता कैसे चला, रेजिस्टेंस का माप तब पता चला जब इसके अंदर कलर अलग अलग थे। जब कलर अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस का मान भी हमें अलग अलग मिलेगा। ये सीखा नहीं सीखा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर तुम्हें इस प्रकार का एक बक्सा मिलता है, ये वाला बक्सा मिल रहा है ना, ये इस प्रकार का चोस टाइप का। इसका कहाँ ये है भाई, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। तो भाई चेहरा चेंज क्यों, माइंड में तो आएगा ना। मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो कैपेसिटर है ये दोनों फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा हुआ है, जबकि ये कैपेसिटर सिर्फ लाइन में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर इससे आगे थोड़ा सा लाइन में लगा हुआ है। जैसे वोल्टेज आई थोड़ा ड्रॉप है, कम ज़्यादा हुए तो इसको ऑब्जर्व करके भेज दिया। और यहाँ जो आपको दिख रहे हैं DX 609 वोल्ट 7 एम्पियर का एक आपका ट्राइक है, ये वाला। और ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये है ट्रांसफार्मर। मैं तुम लोगों को ये कुछ इनके नाम बता रहा हूँ अभी तक, मैं इनका काम बाद में बताऊंगा। साथ में काम और नाम बता दिए तो याद नहीं रहेंगे। अभी तुम सीख रहे हो कि भाई ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये ड्राइक है, ये कैपेसिटर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर है। बन सर इस कैपेसिटर के तो ऊपर लिखा हुआ है और वहाँ कैपेसिटर पर लिखा हुआ है, मैं आपको दे दूँ 68 माइक्रोफैराडे का है। जबकि हमारे पंखे के अंदर जो कैपेसिटर होता है, सेल जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं, सेल यानी संधारित्र बोलते हैं, वह होता है 2.5 माइक्रोफैराडे का। जबकि ये कितना 68 माइक्रोफैराडे का कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर यहाँ लगाया है, अभी तुम सिर्फ नाम देख देख के नाम सीखो। कोई भी काम सीखने से पहले उसकी पहचान, उसका नाम, उसकी डिटेल्स अच्छी तरह से आनी चाहिए। फिर तुम्हारे सामने ये आया कि सर इसके प्लेट के ऊपर क्यों लगा दिया, इस प्लेट का क्या नाम है, पीसीबी। ये जो प्लेट दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, पीसीबी। तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीख, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होती है उसके बारे में सीख रहे हो, थोड़ा सा चेंज लगेगा। सेम ट्रेड है, ज़्यादा चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तुम इन भाषा को सीखना, इन चीज़ों को पढ़ना, फिर तुम्हें दिमाग में सर ये क्या लगा दिया अंदर, ब्लैक ब्लैक टाइप का, ये है आईसी, जिसको बोलते हैं अपने आईसी, जो आईसी नंबर है ना, ये इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। फिर ये आपको दिख रही है 01, ये भी यहाँ पर इस प्रकार का आईसी नंबर, छोटी आईसी लगी हुई है।
अब आईसी में 3 टांग की आईसी, 2 टांग की, ये अलग अलग लगा रखी है। अब माइंड में आया कि मेरी एक आईसी ख़राब है और मैं उसको ठीक कैसे करूँगा भाई, मेरे पास ये पड़ा है और मल्टीटेक कंपनी का है और इस ट्यूब में इसके माध्यम से हटाऊँगा कैसे। तो माइंड में ये आया कि मेरे पास एक मशीन लानी पड़ेगी। इस मशीन का 2500-3,000 रुपये इसकी रेट है। ये मशीन जैसे मैं इसको, ये बटन होता है पुश बटन, जिसको एक बार दबाने पर चालू होता है और हाथ हटाने के बाद में ऑफ हो जाता है। ऊपर वाले बटन को दबाएंगे, कनेक्शन कैसे होता है, ये वाली पाइप है, ये हवा खींचती है, ये अंदर से हवा देती है, ये इसका जॉइंट पॉइंट है, ये वाला स्विच है, इसको हम चालू करते हैं और यहाँ पर इसके कंपोनेंट सेट किया जाता है। जब इस बटन को दबाता हूँ तो चालू होती है, तो चालू हो गई। ये वाला बिट है, इसके अंदर जो बिट लगा हुआ है गर्म होता है, ये हवा दे रही है, आप इस प्रकार की हवा अंदर खींच रही है। मैं जैसे ये भी हवा किसकी आ रही है, गर्म आ रही है। मैं किसी कंपोनेंट को, छोटे पीसीबी के कंपोनेंट को हटाना चाहता हूँ तो मैं इस पॉइंट के माध्यम से ये देखो कंपोनेंट का जैसे ही टर्मिनल था धीरे धीरे शार्प होने लगे और ये कंपोनेंट इसके अंदर खींच रहा है और ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। अब इस पॉइंट को यहाँ से जैसे हटा और हटा तो मैं इसको बाहर निकाला, ये जला हुआ है, अपने बॉक्स में से उठाया, सेम टू सेम वापस लगा दिया, ऊपर सोल्डरिंग आयरन कर दिया। ये मेरा नया एक पीसीबी जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे थे, ये हो गया था। आपके माइंड में ये आएगा सर घर पर ये मशीन नहीं है, तो 150 रुपये में एक आया आता है जो आपने यहाँ देखा होगा, अंदर पड़ा है। कहाँ है? अब इलेक्ट्रिक आयरन है ना, जो इलेक्ट्रिक आयरन जैसे अपने और जो पड़े ना, जो अपने बोलते हैं ना इसको आयरन, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से भी हम जॉइंट को हटा सकते हैं, जॉइंट कर सकते हैं, उसको गर्म करके ऊपर लगाओ, ये हट जाएगा पॉइंट। अब आप छोटी उम्र के अंदर आपके हम भी ऐसे ही करते थे कि इस कंपोनेंट को सीधे ही क्या करते थे, तोड़ा कर हथौड़े से मारा कर बाहर निकालते थे। मैं कहता हूँ इनके सारे टुकड़े, सारी रीडिंग अलग अलग आपके पास में बेकार एलईडी पड़ी है, उनको निकाल कर आप एक नई एलईडी का निर्माण कर लो। मार्केट में जाते हैं तो कोई मुनाफा करोड़ों रुपए का थोड़ी होता है एक चीज़ के पीछे, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ जो आपको मुनाफा हो रहा है, यहाँ जो आपको मुनाफा हो रहा है, ये जो मुनाफा है, ये तुम्हें मुनाफा है, यहाँ से तुम चीज़ों को मुनाफा करोगे, वे एक एक पॉइंट निकाल कर कौन सा पॉइंट किस मशीन से निकला और कहाँ अपने उपयोग में आ जाएगा, ये फ्री मुनाफा हो जाएगा। अधिकतर एलईडी गांव में लोग क्या करते हैं भाई, उपयोग जलने के बाद में क्या करते हैं, क्या सारे कंपोनेंट जलते हैं? क्या जलते हैं? नहीं जलते। मैं कहता हूँ आप ये चीज़ समझ गए कि सर उसमें कैपेसिटर बेकार में चला गया और वे कैपेसिटर 2.5 का था और हमारे दूसरी मोटर में लगने वाला था, मान लो सॉरी मेरे एलईडी में लगने वाला था, और उस कंपोनेंट को मैं यूज कर लेता तो मेरे बहुत परिवर्तन हो जाता, मेरे पैसे बच जाते। माइंड में आया, पर हमने उसका यूज़ नहीं किया ना। जितनी भी एलईडी मशीन आपके पास में ख़राब पड़ी है उसको लाओगे, इनका उपयोग, इनको मीटर कैसे चेक करेंगे। मैं आपका सबसे बड़ा रोल फैक्ट यहाँ करता है कि सर आप बता रहे हो कि ख़राब है, उसको बाहर निकाल लेंगे। सर ख़राब तो है,
बाहर निकालने के कौन सी खराब है और कौन सा मीटर से कैसे पता चलेगा? बात समझ में आई? मैं एक छोटा सा कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ। मल्टीमीटर है यहाँ पर, जैसे आपने मल्टीमीटर को लगाया और मल्टीमीटर के अंदर आपने इसमें कंटिन्यूटी पॉइंट देखा, आपने देखा नहीं देखा? देखा है। और जैसे आपने कंटिन्यूटी पॉइंट देखा तो ये आवाज़ कर रहा है, कंटिन्यूटी चेक कर रहा है। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ मेरे ट्रांसफार्मर के 2 पॉइंट है, ये मेरे ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के 2 पॉइंट है यहाँ पर। आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब मेरा ट्रांसफार्मर सही है। इस प्रकार मैं आपको एक ट्रांसफार्मर बताया, जबकि कैपेसिटर में काम करेगा या नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर में काम करेगा नहीं करेगा, आपके पास में जो कैपेसिटर माइक्रोफेरेड जो अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर उसमें काम करेगा या नहीं करेगा, रेजिस्टेंस में कितना ओम का है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमारे प्रतिरोध पर लाकर इसको चेक कर सकते हैं कि ये डिजिटल बता सकता है ये इतने ओम का रेजिस्टेंस है। इन एक एक कंपोनेंट को हम इस मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करना सीखेंगे। जब इन चीज़ों को चेक करना सीख गए और आपने एक डब्बे में इकट्ठा करना सीख गए और उसको वापस पीसीबी पर जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये सोचो तुम्हें उस लक्ष्य जो आप मैन्युफैक्चरिंग अपना बिजनेस जिस आइडिया में लेकर आए हो, जिसको कमाना चाह रहे थे, उससे कोई रोकना नहीं चाहता, कोई नहीं रोक सकता, कोई माइकल नहीं रोक सकेगा। और मैं कहता हूँ अधिकतर 90% लोग इसका उपयोग करके फेंकते हैं, 90% उपयोग करके अपने घर में खुद फेंकते हैं। आज से तुम्हारे पास में इस प्रकार का कंपोनेंट है, डायोड है, रेक्टिफायर ट्रांजिस्टर है, उनको बाहर लाना है, मेरे पास लाना है, एक एक डिब्बे में निकालेंगे कौन से पीसीबी में कौन सा डायोड, रेक्टिफायर डायोड या आपके उसके अंदर रेजिस्टेंस उसका जला हुआ, तो हम रेजिस्टेंस चेंज कर लेंगे। मान लो सर ये पूरा आपके माइंड में ये आया कि सर इसका सर्किट पूरा मैं बना के बताऊंगा। कई पीसीबी के अंदर आपको यहाँ जो आपको यहाँ दिख रहा है, मैं आपको बताऊं कि ये जो इसके अंदर जो तार दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इसके कनेक्शन है, ये अंदरूनी कनेक्शन है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला अंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला ये इसके कनेक्शन है। मान लो ये करंट है, यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक आएगा, ये खुद तार का करंट यहाँ लेकर आएगा। ये वाला करंट है, ये ऐसे यहाँ लेकर पर इसमें यहाँ कनेक्शन हो रखा है। अंदर पतले पतले तार जोड़ रखे हैं, ऊपर लेब और कनेक्शन कर रखा है। आप देखो इसके पीछे, आप लगा हाँ देखो इसके पीछे ये सारे कनेक्शन है, पीछे पीछे ये कनेक्शन है। इसके बाद में क्या होता है कि भाई ये पीसीबी टूट गई, पीसीबी टूट जाने के बाद में नई पीसीबी का निर्माण होता है। पीसीबी की मशीन आती है, एक खुद बना लो। जैसे कोई इंजीनियर होता है, इंजीनियर अपने में से इंजीनियर होता, कोई बाहर से तो आता नहीं है, इन चीज़ों को बनाता, हम खुद इसको बना लो, इसकी मशीन ले आओ। समझ आई मेरी बात? अब क्या होता है कि सर ये सारे कंपोनेंट हमें समझ में आया, ऊपर का मैंने ये चीज़ें बताई। जब मैं एक क्लास लूँगा, कैपेसिटी क्लास लूँगा, ट्रांजिस्टर की लूँगा, ट्रांसफार्मर की लूँगा, कनेक्शन कैसे हुआ, पीसीबी में कैसा जोड़ा, पूरा रिकॉर्डेड बताऊँगा, पूरा। अब देखो सर ये बात तो समझ में आ गई। अब तुम्हारे माइंड में ये आया कि सर हमारे पास में ये एलईडी है, इसको बोलते हैं एलईडी। ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई होती है, और जब सिलिकॉन स्टील जब गर्म होता है, ये एलईडी की जो एलईडी होती है वो सिलिकॉन स्टील की होती है। और आपको पता होगा जब एनटीपीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर काम करता है, जब हमारा ये यही क्या करेगा, ये चमकने का काम कर रहा है। इस एलईडी के अंदर यहाँ जॉइंट है, इस एलईडी की आप मार्केट में खरीदोगे तो ये एलईडी 3 रुपये में आती है, 4 रुपये में आती है, 5 रुपये में आती है।
अच्छी क्वालिटी की 10 रुपये में आती है, 15 रुपये में भी आती है, अलग अलग डिमांड है। अब तुम्हारे माइंड में ये आया कि सर हम इसको खरीदे कहाँ से लाएंगे? जोधपुर से ले लो, दिल्ली से ले लो, अहमदाबाद से ले लो, जहाँ इसकी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ। आपने सर बाहर से नहीं लाएंगे, हम घर की बनाएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इस एलईडी को घर पर बना लेंगे, पूरा कंपोनेंट घर पर बन जाएगा। मशीन लगाओ, एलईडी बनाओ, और ये रेक्टिफाई डायोड पूरे एक एक कंपोनेंट अपने को मार्केट में छूटे और मिलते हैं। ट्रांजिस्टर कितने नंबर का लेना है, डायोड कितने नंबर का लेना है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कितने नंबर का लेना है, सारे मिलते हैं मार्केट में। उनको एक एक कंपोनेंट को लाकर उसका कनेक्शन करोगे तो वहाँ पर आपको वोल्टेज प्राप्त होंगे, डीसी की। ये सारी जो आपके एलईडी है ये सारी डीसी से चलती है, जबकि नई की एसी से। मान लो यहाँ सप्लाई आपने एसी दे दी सीधी, तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आपने देखा प्लस वाला तार का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? रेड कलर होता है। जबकि आपने माइनस वाले तार का कलर कैसे देखा है? ब्लैक देखा है। आपकी यहाँ डीसी करंट को आपने प्लस की जगह प्लस और माइनस की जगह माइनस नहीं लगाया है, स्पार्किंग होगी। करंट से आपका अब उस स्पार्किंग होगी, जल सकता है, कोई कंटिन्यूटी से नहीं रहेगी। आपने प्लस से प्लस माइनस से माइनस सप्लाई से जोड़ा है तो ये चालू हो जाएगा। अब क्या होता है, ये सारी जुड़ी हुई किस क्रम में रहती है? सरणी क्रम। तो जब सरणी क्रम होता है तो कौन सा क्रम होता है? इस पर कौन सा क्रम होता है? सरणी क्रम क्या होता है? सरणी क्रम का मतलब क्या होता है? माला का क्रम। माला का मतलब होता है एक ये स्टेप, दूसरा आगे वाला स्टेप, इससे अगले तीसरे स्टेप, स्टेप टू स्टेप टू स्टेप टू स्टेप चलता रहता है। मेरी बात समझ में आई? आज इस युग में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो एलईडी मिलती है वे 1-2 एलईडी बीच में फ्यूज हो जाती है। हम लोग जुगाड़ से क्या करते हैं, नई एलईडी को चेंज नहीं करके उस एलईडी को शॉर्ट करते हैं, बाकी वाली एलईडी चलने लग जाती है। वहाँ नई एलईडी लगा लो, जितनी हमारे मान लो उसका 40 घंटे, मान लो 3000 घंटे चलने की कैपेसिटी थी एलईडी की, तो वे वापस आप नई एलईडी लगाओगे तो वे वापस कंपोनेंट 3000 घंटे चल जाएगा, नया जैसे कार्य करने लग जाएगा। शॉर्ट करेंगे सर, हैं? शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट करोगे तो बाकी वाली एलईडी पर वोल्टेज चला जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वाट क्षमता उसमें बढ़ेगी। दूसरी वाली एलईडी, जैसे मान लो आपको खाने में रोटी हमेशा 2 मिलती थी, अब वहाँ पर आपको 2 की जगह 2.5 मिलने लगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको पेट भारी लगने लगा, नहीं लगा? इसी प्रकार बाकी वाली एलईडियाँ भी उसमें वो ज़्यादा वाट वोल्टेज मिले, शॉर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। शॉर्ट करके बनाए, बाकी अभी चल रहे हैं। अब उसके अंदर अब लंबे समय तक वे भी नहीं चलेंगे 1 महीना तक चलेंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, वापस बाकी साइड वाली शॉर्ट हो जाएगा, जल जाएगा, या एलईडी ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी। आपको क्या करना है? ऐसा कुछ नहीं करना है। माइंड में यह है कि सर हम मार्केटिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे, हमारे पास एलईडी। मैं कहता हूँ एलईडी का माल खरीदो, मार्केट से खरीदो, और उन इलाकों से खरीदो जहाँ हमें बिल्कुल कंपोनेंट सिर्फ एक एक टुकड़ा दे रहा है, फिर हम खुद बनाओ। सर एक एलईडी एक दिन में बन रही है, मान लो आपकी एलईडी एक दिन में 20 रुपये में एलईडी एक बन रही है, तो मार्केट में 50 रुपये में लेने के लिए हर मालिक तैयार है। हर मालिक तैयार बैठा है आपको लेने के लिए। काम ऐसा करो कि मालिक खुद कॉल करे कि पैसा दुकान में पड़ा है और आप ले जाओ, मेरी डिमांड है, आपके सामान की डिमांड है। लोग फंसते कहाँ हैं? लोगों की दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही, माल लेकर आया दिल्ली से और उस माल के अंदर एलईडी चालू हुई, 5 घंटे चली, फ्यूज हो गई। पैसा एक एलईडी का मेरे रॉ मटेरियल मान लो 35-40 रुपये पड़ गया, 15-20 दिन के बाद में एलईडी बल्ब खराब हो गया।
मार्केट में गए, आपका बल्ब कम से कम 12 महीना नहीं चला, इसका मतलब कंपनी फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप जिस मैन्युफैक्चरिंग करें उसमें आपकी सफलता के नज़दीक न, उसमें कमी क्या आ रही है, कहाँ वोल्टेज ज़्यादा आ रहा है, हम कौन सा कंपोनेंट लगाएं जिससे वोल्टेज कम हो जाए, एलईडी गर्म नहीं हो। सीखेंगे तो भाई ऐसा तो यूट्यूब पर भी देखकर सीख जाएंगे, और हमें यह सीखना है कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है। कभी कभी मेरे से एलईडी लेकर जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं सर ये गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनको ठीक कैसे करें, और उसका ठीक करने का आइडिया क्या है। कईयों में क्या होती है, एलईडी लेकर चला गया, एलईडी झप झप करेगी, चालू नहीं होगी। आपने छोटी एलईडी आपने ठीक कर ली तो बड़े बड़े एलईडी के टेंडर आप ले सकते हो, बड़े बड़े एलईडी भी ठीक कर सकते हो। उसका फंड अगला कंपनी वाला दे रहा है या आप खुद ले रहे हो, वह फिर आप निर्धारित करोगे कि मुझे पैसा कितना लेना है। अपना खुद का काम होगा ना, आप खुद निर्धारित करोगे मुझे पैसा कितना लेना है। सर एक एलईडी है इतनी बड़ी है, हाँ, इसमें एक कैपेसिटर के ऊपर इतनी आधी चल रही है, आधी चल रही, बाकी नहीं चल रही, बाकी दूसरे पर लगाए ना जबरदस्त जब जब करे तो उस ये बहुत बड़ी दिक्कत है। उन दिक्कत का सॉल्व करने के लिए तुम आए हैं ना, है ना भाई, मेरे पास आप आए हो भाई, सबसे बड़ी दिक्कतें कहाँ कहाँ आ रही है। एलईडी झप झप कर रही है, एलईडी सही नहीं चल रही है, एलईडी जल्दी फ्यूज हो रही है, एलईडी की टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं है। और जब कोई मार्केट के अंदर आप आइडिया उतारते हो तो उसमें कुछ कंपोनेंट अपने को फ्री देने पड़ते हैं। मार्केटिंग करने के लिए कुछ अपने मालिक को फ्री देना पड़ता है कि तू ये घर लगा के देख, हमारे कंपनी का माल है, 20 दिन 40 दिन 20 महीना कितने भी महीने चलाओ, आप देखो। और उसके बाद में आप ये ध्यान दो कि मैंने जो चीज़ें लगाई थी वे आपको आउटपुट कितना अच्छा मिल रहा है। क्या तुम्हारे को मैंने एलईडी दी वैसे ही चल रही या नहीं चल रही। मैंने एलईडी का मैंने 7-10 महीने पहले एक काम किया था, और मैंने मेरे जो भी कस्टमर थे 70-80 कस्टमरों को मैंने एलईडी बांटी थी, और उनसे अभी आउटपुट लिया, किसी की ख़राब नहीं हुई है। तो मुझे अब मेरे माइंड में ये आ रहा है कि मुझे भी वापस लाना करना, मुझे वापस करना चाहिए। जिसके दिक्कत आई उसका दिक्कत लिखता, कॉपी में लिखो कि भाई इसके फलान जी के ये दिक्कत आई और ये दिक्कत सोल्व कैसे होगी। कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें दिक्कत सोल्व नहीं होती, जैसे मान लो पीसीबी ये थी पूरी जल गई। अब आप बोलोगे सर पीसीबी पूरी जल गई ठीक कैसे होगी, तो मैं भी कहूँगा ठीक नहीं होगी, पीसीबी नहीं लानी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जितना पीसीबी का पेमेंट लगता है, आप ये सोच रहे होंगे ये पीसीबी का पेमेंट लगता है, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है इनका, ये बड़े बड़ाई 7-8 रुपये में आती है। इसका मतलब मेहनत भी कम है तो पैसा भी कम है। और जब इसकी वायरिंग सीख जाते हो, और जब मान लो कि ये कंपोनेंट आपने यहाँ उतारा, इसमें डाला, आपने ये सोल्डरिंग की, क्या जोर है यार, क्या जोर है। दिन में ऐसी कितनी बना सकते हो, बनाना बड़ाई कब नहीं जाती, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सीखा नहीं है, तब ये लगा यार ये कैसे लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, ये कैसे लगा दिया, माइंड में घूमता रहा नहीं रहा है। मैं आप लोगों को बताऊंगा जिस प्रकार से आपने एलईडी ली और उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने ये आइडिया सबसे पहले तौर पर आपने ये निर्धारित कर ली है कि मुझे ये चीज़ बाहर निकालनी है, ये चीज़ ख़राब होती है, इस चीज़ से ये दोष होता है। मान लो मैंने एक चीज़ निकाली, इसे एलईडी दी, एलईडी खुद फ्यूज हो गई। एक एक कंपोनेंट को एक की वैल्यू समझो, ये चीज़ें लगी इसकी वैल्यू अलग है। मैंने अभी एक आपको छोटा सा बताया, इसकी वैल्यू अलग है, इसमें एलईडी लगाओ वो जल्दी फ्यूज हो जाएगी, वोल्टेज कंट्रोल हो नहीं पाएगा। मैं एक डुप्लीकेट मार्केट से ख़रीदा था 6000 का माल दिल्ली से, तब माल लेकर आ गए, कोई गारंटी नहीं, एलईडी बन जाती, रेडी हो जाती, 15-20 मिनट के बाद खराब हो जाती। अब मैं मार्केट में बेचना चाहता हूँ, मेरे पास डिमांड आती है और एलईडी का सक्सेस पॉइंट नहीं, बेचूँ तो कैसे बेचूँ।
आपको पता है कंपनी में माल और सस्ता मिलता है, जिससे आगे वाले कस्टमर आपको भेजते हैं वे और महंगा देते हैं, तीसरे पार्टनरशिप और महंगा देता है, चौथा और महंगा देता है। हमें माल कहाँ से खरीदना चाहिए? सीधा कंपनी से कांटेक्ट होना चाहिए। अब कंपनी से क्या होता है कि कम माल मिलता नहीं है, तो अपने को पहले छोटा काम को स्टार्ट करना चाहिए। छोटे काम को उस आइडिया से लेकर जाना है कि मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे मेरा भाई बोल दे, चाहे मेरा पड़ोसी बोल दे, काम को बंद नहीं करना चाहिए। आपका माल कस्टमर तुम्हारा मात्र 2 ही है, बंद नहीं करोगे। मैं आपको एक बड़ी कमी बताऊंगा। आपको काम शुरू करते हैं और उस समय इतना उत्साह रहता है, इतना शौक, इतना कोड रहता है, जो कोड बोलते हो ना अपने गांव में, वह शुरुआती टाइमिंग रहता है। और जब उसका काम होने के बाद में जो टाइम पीरियड जो बीच वाला रहता है, उसका शौक ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई वैल्यू नहीं करता कि ये कितनी महंगी थी, कितनी अच्छी थी। घर पर कोई पापा ऐसी लाते हैं, उस ऐसी की प्रशंसा पहले दिन जैसी बाकी वाले दिनों में होती क्या? पहले दिन में जिस रूम में आप एसी वाले में जाते हो कि बाकी दिनों में इतने जाओगे क्या? नहीं। तो आप बिजनेस को शुरू तो कर लोगे, मेरा मन भी कह रहा है आप कर लोगे, पर आप एक बार उस उत्साह के साथ में करोगे कि मैं भला बना रहा हूँ, पापा मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग, मेरी दुकान इतनी है। बट तुम्हारे जैसे जैसे 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो फिर मन दो रहे आप पर पापा गए पे आवे मजा, बस इंजॉय करो, नोटिस। वहाँ वह पॉइंट आपको आगे नहीं लेकर जाना देगा। और उस समय ये समझ में आ गया कि उससे क्या है, मेरे ये हर समय मेरे पास में मन में ये रहेगा कि मेरे पास LED बल्ब बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ, ये इतने कंपोनेंट इतने में बेचूंगा, ये करूँगा, फलाना ठीक। सारा आप समझ गए, इस पॉइंट मुद्दे को समझ गए, कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो मैं आज लोगों को आप सिर्फ इसकी चर्चा की है, इन कंपोनेंट्स को बनाना कैसे है। मैं तुम्हारे सामने 4 और 5 हमारा 10 दिन की ये ट्रेनिंग रहेगी, 2-2 घंटे डेली की। जो भी कोई सीखना चाहता है तो उसको आप बोल देना। बाकी ये प्रैक्टिकल तौर में 10 दिन में तुम्हें LED का पूरा ट्रेंड करूँगा। LED बल्ब कैसे बनाया जाता है, मार्केटिंग का तौर भी कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग में कैसे दी जाएगी, कितना पैसा लगेगा और कितना उसके अंदर हम इन्वेस्ट करें वापस कितना बन जाएगा। मैं आपको पागल नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ कि इस मार्केट में आज कोई बंदा जोधपुर से लाकर यह माल बेचता तो उसका किराया नहीं लगता है क्या? बताओ आप इस इलाके में, जिस इलाके में रह रहे हो और उस इलाके में बेच रहे हो, तो आपका किराया बचा नहीं बचा? तो यहाँ उन चीज़ों मैन्युफैक्चरिंग करनी है और अपने मार्केटिंग सबसे पहले नज़दीक वाले दुकानों में, इलाकों में बेचनी है, देना है और पैसा लेना है। सीखना है कि भाई इतने रुपए की है, इतने रुपए लगते हैं और हमने बनाई है और आपकी गारंटी हम ले रहे हैं सामान। वैसे तो आप कमा सकते हो। और मैं आपको एक बात याद रखना कि आपको पहले टाइम जो उत्साह रहता है, जो आपको पंससा रहती है, आपको कोड रहता है, वही कोड आप 20 साल तक वे काम करो जब तक रहना चाहिए। लास्ट में क्या होता है यार, नहीं मतलब नहीं था। महीने के 10,000 रुपये कमा रहे थे। ये सोचो 10,000 रुपये कौन से पापा दे रहे थे, हम खुद कमा रहे हैं। 10,000 हम खुद कमा रहे हैं अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस आइडिया से। मैं कहता हूँ डेली को आपको 100 रुपये कोई देता है क्या फ्री? मेहनत से आपने 100 रुपये भी बचा के कमाए, तो उस 100 रुपये की इज्जत समझ जाना कि मैं इस 100 रुपये के पीछे 50 रुपये और लेकर आ जाऊँगा, तो ये काम होगा सक्सेस। बाकी मार्केटिंग में वो सारे लोग मिलेंगे, हम मार्केटिंग में जाते कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, लोग कैसे मिलेंगे, सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ जो ग्राफिंग बनेगा, तुम्हारी एक कॉपी लानी है, उस कॉपी के अंदर डिटेल्स लिखनी है कि भाई इतनी चीज़ें होती है, ये होता है फलाना टिंगड़ा, पूरी डिटेल्स लिखनी पड़ेगी। इसका ये रिचार्ज होता है, उसको चेक कैसे करेंगे, पूरी डिटेल्स के माध्यम से हम इसको सीखेंगे। आज नहीं, काम तुम्हारे पास में है,
तुमने काम जरूरी नहीं कि सारे बच्चे इस मार्केटिंग करें, सीखें, करें, मैं ज़रूर नहीं। तुम्हारे पास में काम सीखा हुआ है तो 1 महीना बाद में या 5 साल बाद में तुमने मार्केटिंग की, जब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो आप ये करके देख लेना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। बताओ कोई ठीक, देखो आप विचार करो, कोई सामान एलईडी का खराब होता बाहर क्यों लेकर जाते हैं लोग, यहाँ ठीक क्यों नहीं होता, क्यों है ही नहीं कोई मिस्त्री। तो वही हम बनाना चाह रहे हैं। तुम्हें एक अच्छी तरह से आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि इसकी किसके माध्यम से बनेगी, कौन सा कनेक्शन होगा और किसके माध्यम से इसको रीडिंग चेक की जाएगी। तो हम कल इसके लिए मिलेंगे। तो हम इसी के माध्यम से आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर